बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी विषय का कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ, जो कि एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें कवि ने पक्षियों के उन्मुक्त स्वभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि यदि पक्षियों को सारी सुख सुविधाएं देकर भी हम उनको पिंजरे में बंद रखना चाहते हैं तो वो पिंजरे में इतना अधिक सुखी नहीं महसूस करते जितना वो नीले आकाश में उड़कर स्वच्छंद रहकर आज़ाद रहकर अपने उन्मुक्त जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर उन्मुक्त से कवि का अर्थ है स्वच्छंद, आजाद। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहकर। कनक तिलियां, कनक मीन्स सोना और तिलियां उसकी सलाखें यानी कि सोने का पिंजरा। पुलकित, उत्साहित। तो बच्चों सबसे पहले अब इसका हम करते हैं प्रसंग। किस तरह से करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। उन्होंने पक्षियों के विषय में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से पक्षियों को जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी आज़ादी का किस प्रकार से हनन होता है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वच्छंद गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर खुश खुश नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम खुश नहीं रह पाएंगे। इस सोने के पिंजरे की तिल्लियों से यानी कि इसकी सलाखों से टकराकर हमारे जो उत्साहित पंख हैं, जो भगवान ने हमें उड़ने के लिए दिए हैं, वो टूट जाएंगे। भाषा सहज सरल बोधगम्य है। बच्चों इसमें तद्भव शब्दों के साथ साथ कवि ने पिंजरबद्ध, उन्मुक्त, कनक तिल्लियाँ आदि तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें देखिए भूखे प्यासे यहाँ पर द्वंद्व समास है। कटुक निबोरी यानी कि नीम की कड़वी निबोली के लिए आया है यहाँ पर, और कनक कटोरी की मैदा यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से अभिप्राय है इसका। पक्षी कह रहे हैं कि हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, हम भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे, हमें तुम्हारी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से नीम की कड़वी निबोली ज़्यादा अच्छी लगती है, अर्थात हमें आज़ादी का जीवन अधिक प्रिय है। भावार्थ वही हो जाएगा। भाषा सहज सरल बोधगम्य है, गयात्मकता का गुण इसमें विद्यमान है। कवि ने तद्भव शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्दों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अगला पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की श्रृंखला, सोने की कड़ियाँ, बंधन बंद रहना, गति उड़ने की गति, उड़ान पक्षियों की उड़ान के विषय में आया है ये। सपने देखना यानी कि बस सपनों में ही देख रहे हैं। फुनगी पर के झूले यानी कि वृक्षों पर आने वाला जो बोर है उसके विषय में कहा गया है। पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी कि सोने की इन कड़ियों में बंद करके हम अपने सारी उड़ान और अपनी सारी गति भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। हम केवल बस सपनों के अंदर ही वृक्ष पर आने वाले उस बोर को, उस बगर को देख रहे हैं। भाषा सहज सरल और बोधगम्य है बच्चों, वही तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है और पक्षियों की व्याकुलता के विषय में बताया गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अरमान यानी कि सपने थे, हमारी इच्छाएं थी। नीले नभ यानी कि नीले आसमान की सीमा पाने के लिए, लाल किरण सी यानी कि सुंदर लाल चोंच को खोलकर, चुगते तारक अनार यानी कि अनार के सुंदर दानों को हम चुगते। कहने का तात्पर्य है इसका
इस प्रकार से हम इसका सरलार्थ करेंगे कि हमारे इस प्रकार के अरमान थे, हमारे इस प्रकार के सपने थे कि हम उस नीले आकाश की सीमा को पाने तक उड़ते और अपनी लाल किरण सी चोंच को खोलकर यानी कि अपनी चोंच से तारक और अनार के दानों को हम चुगते यानी कि उन्हें खाते। अगला पद्यांश है बच्चों, इसकी वही है, भाषा सहज सरल बोधगम्य है और तत्सम शब्दों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज से मतलब है बच्चों जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते दिखाई दें। सीमाहीन यहाँ मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, सीमा समाप्त हो जाए। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी से तात्पर्य है यही होड़ा होड़ी में वही द्वंद्व समास है और होड़ा होड़ी से हमारा अर्थ है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम क्षितिज से मिलाते या फिर हमारी सांस फूलने लगती। क्या कह रहे हैं पक्षी इस पद्यांश में कि सीमाहीन क्षितिज से यानी कि उस धरती और आकाश से मिलते उस क्षितिज तक हम उड़ते जाते यानी कि आपस में हम पक्षियों की प्रतिस्पर्धा होती और या तो हम वहाँ तक चले जाते या फिर हमारी सांस फूलने लगती। भाषा सहज सरल बोधगम्य है, होड़ा होड़ी में द्वंद्व समास है और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड आश्रय के लिए कहा गया है, नीड घोंसला है मतलब घोंसले के लिए आया है यहाँ पर नीड शब्द, और टहनी वृक्ष की शाखा, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न यानी कि नष्ट कर देना, आकुल व्याकुल, विघ्न बाधा। क्या कहना चाह रहे हैं पक्षी कि हमें चाहे तुम वृक्ष की शाखा के ऊपर घोंसला मत बनाने दो, हमारे सहारे को भी छिन्न भिन्न यानी हमारे घोंसले को भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन भगवान ने जब हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो कम से कम हे मनुष्य उसमें बाधा तो मत डालो। भाषा सहज सरल बोधगम्य है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है और कवि ने पक्षियों की बंधन की जो उनकी व्याकुलता है, पिंजरे में बंद रहने के उपरांत उनके अंदर जो व्याकुलता आई है उसको कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। बच्चों आप लोगों को यदि कोई सारी सुख सुविधाएं देकर भी एक कमरे में बंद कर दे तो शायद आप लोग भी उस कमरे में रहना पसंद नहीं करेंगे, वही इन पक्षियों के लिए कवि ने बताया है। इसलिए हमें कभी किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए, पक्षियों को स्वच्छंद रखना चाहिए, उन्हें वैसे ही दाना पानी रखकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।